Fake degree racket in Kerala shakes Australia. International students in trouble. हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट और एक इंस्टाग्राम पे रील डाला था जहाँ पे केरला में एक स्कैम पकड़ा गया है जो फेक सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हो जो भी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया वगैरह आना चाहते हैं। तो इस पे हम लोग आज डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। इंडिया टुडे ने उनके वेबसाइट में एक पूरा डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश किया है। इसमें लिखा है फेक डिग्री रैकेट इन केरला सेट्स ऑफ पॉलिटिकल फायरस्टॉर्म इन ऑस्ट्रेलिया। ये मामला इतना सीरियस हो गया कि इंडिया लेवल 2 कैटेगरी में था, लेवल 2 कंट्री के कैटेगरीज में था जो वीज़ा एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। लेवल 1 इज़ द ईजिएस्ट, जिसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट वगैरह नहीं होता है, आपका एप्लीकेशन वगैरह बहुत स्मूथली होता है। लेवल 2 उसके थोड़ा नीचे रहेगा लेवल 1 से। एंड लेवल 3 इज़ द टफेस्ट, लाइक आपका पूरा वीज़ा हिस्ट्री, आपका फंड्स, आपका सर्टिफिकेट्स, आपका डॉक्यूमेंटेशंस एकदम स्ट्रिक्ट होएगा। एंड उनको जैसे मालूम पड़ेगा कि आपने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किया या फिर आप जेन्युइन नहीं हो तो आपका वीज़ा तुरंत रिजेक्ट हो सकता है। तो इंडिया ऑफिशियली लेवल 3 में आ गया है अभी ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरीज में, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ एट ऑल. And all those people who are here in Australia, who are planning for the permanent residency, who are planning for the future, they will be also in a lot of trouble because of the scams that is happening back in our country as well. So not a good sign. Australia के senator Malcolm Roberts has slammed Albanese government after a fake degree racket was busted in Kerala. मैं ये पूरा आर्टिकल चाहिए तो मैं लेफ्ट या राइट में किधर भी डाल दूंगा, ठीक है। इसमें क्लियरली लिखा है कि अ मैसिव फेक यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट रैकेट uncovered by Kerala police has triggered a political firestorm in Australia. Senator has accused Anthony Albanese's government for failing to act against foreign students, allegedly using purchased degrees to study, not only to study but to work in Australia. like सिर्फ मास्टर्स या बैचलर्स के लिए या फिर डिप्लोमा के लिए नई फेक सर्टिफिकेट्स यूज़ कर रहे हैं। अपना काम के लिए भी अगर आपको फुल टाइम जॉब वगैरह चाहिए तो वो काम के लिए भी लोग फेक सर्टिफिकेशंस यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ बैक इन इंडिया। सो नॉट अ गुड न्यूज़ एट ऑल। 11 लोगों को अरेस्ट किए हैं अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स, बट केरला पुलिस ने बहुत मेहनत की है इस पर। हैट्स ऑफ टू द पुलिस बैक इन इंडिया एज वेल। डॉक्यूमेंट्स जो सीज किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स इज वर्थ मोर देन 10 लाख इंडिविजुअल्स, मतलब 10 लाख से ज़्यादा लोगों को वो लोगों ने फेक सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड किए, जो बहुत डिसहार्टनिंग है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे है या फिर जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है जो जेन्युइनली ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है, उनके लिए लाइफ बहुत मुश्किल हुई। और जो लोग वीज़ा एप्लीकेशंस वगैरह डाला है, जो लोग ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया आना है, उनका ड्रीम है आने का, उनका ड्रीम को भी शैटर करने वाला न्यूज़ है ये। इट डजंट लुक गुड एट ऑल। मैल्कम रॉबर्ट्स ने ट्विटर पे एक पोस्ट डाला है, और ट्विटर पोस्ट मैं यहाँ पे किधर डाल दूंगा। पुलिस इन इंडिया हैव allegedly seized 100,000 forged certificates from 22 universities with 1 million plus likely used for jobs abroad. I warned about this in August and asked questions during October. 23,000 foreign students in Australia were found with purchased degrees, many in aged care and early childhood. I asked Minister what if he deported those who committed this fraud. All I got was waffling and gaslighting. And the Albanese government is refusing to act even though these are clear visa breaches. एज केयर में, डिसेबिलिटी में, अर्ली चाइल्डहुड में यहाँ पे भी लोगों ने फेक सर्टिफिकेट्स यूज़ किए हैं जॉब के लिए, पैसा कमाने के लिए, ये पीआर के लिए। सो मैल्कम रॉबर्ट्स इज आस्किंग अ जेन्युइन क्वेश्चन टू एंथनी एल्बनीज़ी गवर्नमेंट कि आप क्या कर रहे हो, ये स्टूडेंट्स का आप क्या करोगे, क्या आप उनको डिपोर्ट करोगे। पर एंथनी एल्बनीज़ी ने कुछ जवाब नहीं दिया, ऐसा उन्होंने ट्विटर के पोस्ट के थ्रू बोला है। एंड गाइस, आपको जितना लगता रहेगा ये बहुत छोटा मामला है, ये जैसे ही अभी आ गया ये तो चला जाएगा, बट लेवल 3 कैटेगरी इंडिया में है, मतलब बहुत मुश्किल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए जो आना चाहता है। एंड आई रियली फील बैड फॉर द जेन्युइन स्टूडेंट्स, क्योंकि जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, लोन वगैरह दे के आते हैं, जो भी जेन्युइन स्टूडेंट्स उनको ही अफेक्ट होता है। कोई लोग के इररिस्पॉन्सिबिलिटी, लेजीनेस, बिना पढ़ाई किए जॉब के लिए शॉर्टकट्स जो यूज़ करते हैं, उनके वजह से जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको अफेक्ट होता है। एंड मैं बोलता हूँ कि एंथनी एल्बनीज़ी का जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट बहुत ही
is very flexible with tourists. He's very flexible with students coming in to study in Australia. He's very flexible in supporting the students who are coming here from abroad. तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट है उनका स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे. बट एट द सेम टाइम अगर ऐसा उन पे प्रेशर आ रहा है, सेनेटर वालों का प्रेशर करेगा, ऑपोजिशन पार्टी प्रेशर करेगा, तो देयर कैन बी a lot of strict rules, strict changes coming for Indian students, maybe not only Indian students, all the other students as well. और ये पहले का बात नहीं है. तो मैल्कम रॉबर्ट्स ने बोला कि उसने लास्ट ईयर अगस्त में भी बोला था ये चीज़, बट ये पब्लिश जो हुआ है आर्टिकल वो जनवरी 7 में पब्लिश हो गया. ठीक है, सिंपल मैं बताऊंगा कि केरला फेक डिग्री रैकेट क्या है. Allegations of fake or unrecognized degrees used for student visas, skill assessments and job applications. Degree used by fake universities and accredited institutes, backdated certificates. और ये ऑस्ट्रेलिया में क्यों इश्यू हो गया वो भी बताता हूँ. स्टूडेंट वीज़ा सिस्टम पे एक क्वेश्चन रेस किया है कि स्टूडेंट वीज़ा जब भी एप्लीकेशंस डालते हैं तो इतना वीक है क्या उनका सिस्टम जो ऐसा फेक सर्टिफिकेट्स और ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स का डिफरेंस नहीं मालूम पड़ रहा उनको. और माइग्रेशन पाथवेज लाइक पीआर हो गया, परमानेंट रेसिडेंट से डायरेक्ट फिर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो गया, तो ऐसा फेक लोगों को हम लोग यहाँ का गवर्नमेंट ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी एक क्वेश्चन रेस हुआ है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट पे. और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स क्या फेस कर रहे हैं उस पर मैं बताता हूँ. वीज़ा रेफ्यूजल्स बहुत हो रहे हैं ऑन जेन्युइन प्रोफाइल्स, डिले होएगा प्रोसेसिंग पे. यूनिवर्सिटीज़ वापस डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा जो भी ग्रेजुएट हो गया है और जो भी अभी पढ़ रहे हैं. ठीक है, एंड स्किल असेसमेंट्स रिजेक्ट हो सकता है. आप अगर आप परमानेंट रेसिडेंसी 491 के लिए वगैरह डाल रहे हो, 190 के लिए डाल रहे हो, 189 के लिए डाल रहे हो, आपका स्किल असेसमेंट्स रिजेक्ट हो सकता है अगर फेक सर्टिफिकेट्स मिल गया या फिर अगर उनको लगा कि आप जेन्युइन नहीं हो तो आप मुश्किल होएगा स्किल असेसमेंट्स में. और जो भी एजेंट्स है वो बोलते हैं कि सब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, कुछ सीन नहीं है. वो लोग को क्या, वो लोग आपसे 1 लाख 2 लाख रुपया ले लेंगे एंड देन जैसे उनको पैसा मिला वो लोग फेक सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे, बस खत्म. उनका वहाँ पे आपका और उनका चैप्टर क्लोज्ड. उसके बाद आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप कितना कमा रहे हो, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आपको वो लोग बड़ा बड़ा ड्रीम्स दिखाएंगे कि आप वहाँ पे BMW लोगे, आईफोन लोगे, आईपैड लोगे, जो भी है बड़ा बड़ा प्रोडक्ट्स लोगे, आप फिर सिटीजन बन जाओगे, बहुत पैसा कमाओगे. आई एम नॉट डिनाइंग इट कि आप पैसा नहीं कमाओगे, पैसा है यहाँ पे, पैसा आप कमाओगे. बट एट द सेम टाइम अगर आपको पकड़ा गया तो डायरेक्ट आपको टाटा बाबाई वापस भेज देंगे. ऐसा रूल आ गया है. तो बहुत लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी परमानेंट रेसिडेंस है और जो भी परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका भी लाइफ में बहुत मुश्किल आ सकता है अगर स्ट्रिक्ट रूल्स एंथनी एल्बनीज़ी के गवर्नमेंट अगर डालेंगे तो. और फिर जो भी लोग डिपोर्ट हो रहे हैं वो सिर्फ 1 साल के लिए डिपोर्ट होकर वापस नहीं आ सकते, वो लोग को 3 से 10 साल वगैरह बैन भी मिल सकता है. ठीक है, वीज़ा कैंसिल हो सकता है, 3 से 10 साल आपको बैन मिल सकते हैं, आपको डिपोर्ट कर देंगे, का जॉब टर्मिनेशन हो जाएगा. माई मैसेज फॉर जेन्युइन स्टूडेंट्स आउट, इफ़ यू थिंक योर प्रोफाइल इज जेन्युइन, इफ़ योर एकेडमिक्स, योर फंड्स आर क्लियर, इफ़ एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इज राइट, आपका वीज़ा आ जाएगा. ठीक है, मैं एक सेफ्टी चेकलिस्ट बताता हूँ आपको. ठीक है, वो चेकलिस्ट आप ध्यान से सुनना. वेरीफाई योर यूनिवर्सिटीज एक्रेडिटेशन, यूज ऑफिशियल यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स. डोंट गिव कैश पेमेंट्स टू एजेंट्स बिकॉज अगर एजेंट ने आपके साथ स्कैम किया है तो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं रहेगा कि आपने उनको पैसा दिया. ठीक है, सो कैश पेमेंट्स अवॉइड कर देना. आप ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट जो आप बैचलर में पढ़े वो यूज़ करना. आपका जो बैकग्राउंड है बैक इन इंडिया, अगर आप बैचलर्स इन आईटी किया या फिर बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, वही बैकग्राउंड से आप यहाँ पे भी आ जाना. लाइक वही बैकग्राउंड का कोर्स आप यहाँ पे रेलेवेंट कोर्स चूज़ करना, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हो सकता. अगर आप रेलेवेंट कोर्स चूज़ नहीं कर रहे हो तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको मालूम पड़ेगा कि आप अलग कोर्स कर रहे हो. तो अगर आप मैकेनिकल किया, अकाउंटिंग किया, फाइनेंस किया, सो उसके रिलेटेड कोर्स से ही आप ऑस्ट्रेलिया आ जाओ. इफ़ यू कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, बी जेन्युइन, बी क्लियर. आप अपना कॉन्शियस से पूछो कि आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं, सही करके आ जाना. अगर आप सही करते हो यहाँ पे आके भी आपके साथ सब कुछ सही हो जाएगा एंड देन यू विल लीड अ गुड लाइफ. फेक सर्टिफिकेट्स या फिर फेक डिग्री से बिल्कुल मत आना, क्योंकि अगर आप पकड़ा गए तो आप अकेला सफ़र नहीं करोगे, आपका फैमिली पूरा सफ़र करेगा. सो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, शॉर्ट एंड सिंपल प्रिसाइज वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आए एक लाइक दबा देना. ऑल्सो अगर आप चैनल में नहीं हो, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना. ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई एम रेगुलरली पोस्टिंग रील्स रिलेटेड टू स्टूडेंट लाइफ, रिलेटेड टू न्यूज़, जो भी ऑस्ट्रेलिया में जो भी चल रहा है सबके रिलेटेड मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हो गया वो न्यू ईयर से. होपफुली ये ईयर पूरा मैं एक्टिव रहूँगा.
सो प्लीज़ उधर भी फॉलो कर देना। ऑल्सो वहाँ पे आपको कुछ भी डाउट हो तो मैसेज कर देना। ऑल्सो इफ़ यू नीड अ 1-on-1 सेशन, हम टॉपमेट में भी अवेलेबल है, आप सेशन बुक कर सकते हो एंड वी विल हैव अ 1-on-1 वीडियो कॉल एज वेल। सो ये वीडियो उनसे शेयर करना जो भी ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशंस। आपको सबको वीज़ा मिले इज़ माई जेन्युइन विश, and be genuine, be clear, and everything will be good for you. Okay, so thank you so much for watching. I hope to see you guys very soon in the next video. Until then, take care, bye bye, peace. मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ऑल्सो मेरा प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डाला है स्टार्ट से लेकर एंड तक, वो भी आप प्लेलिस्ट ज़रूर देख सकते हो, एंड देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।